नमस्कार दोस्तों। ये प्यार, धोखा और खून से सनी प्रेम नारायण मीणा की हत्या की दास्तान है। सारी डिटेल विश्वसनीय सोर्स से ली गई हैं जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। दोस्तों 25 मार्च 2021 12 जिला अकाखेड़ी गांव, रात का सन्नाटा और एक घर में खून की चीखें। मास्टर प्रेम नारायण मीणा एक सरकारी टीचर अपने आंगन में चारपाई पर लहूलुहान पड़े थे। गले और सिर पर कुल्हाड़ी के गहरे निशान, खून के छींटे एक तरफ। लेकिन चौंकाने वाली बात, इस हत्या का इल्जाम उनकी अपनी पत्नी रुक्मणीबाई पर था, जिसका अपने नौकर जितेंद्र बेरवा से 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दैनिक भास्कर 27 मार्च 2021 के मुताबिक ये हत्या इतनी विभत्स थी कि पूरे गांव में सनसनी मच गई। प्रेम नारायण, जो मध्य प्रदेश में पढ़ाते थे, छुट्टियों में घर आए थे, लेकिन उनकी पत्नी और नौकर ने मिलकर एक ऐसी साजिश रची कि वो उनकी आखिरी रात बन गई। सवाल यह है, क्या ये सिर्फ प्यार का जुनून था या इसके पीछे कोई और गहरे राज थे? कैसे एक पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया? और वो रहस्यमय पत्र जिसने इस साजिश का पर्दाफाश किया, क्या था उसमें? 12 की इस हत्या ने दिखाया कि प्यार की आड़ में कितने खतरनाक खेले जा सकते हैं। नवभारत टाइम्स 28 मार्च 2021 कहता है कि रुक्मणीबाई ने पहले खुद को बेकसूर बताया, लेकिन उनकी बेटी की चिट्ठी ने सारी साजिश खोल दी। दोस्तों 25 मार्च 2021 की रात, अखाखेड़ी गांव, प्रेम नारायण मीणा 45 साल के सरकारी टीचर अपने घर के आंगन में चारपाई पर सो रहे थे। मध्य प्रदेश के गुना जिले में नौकरी करने वाले प्रेम नारायण छुट्टियों में गांव आए थे। उनके बच्चे वैभव और ऋचा घर के अलग अलग कमरों में सो रहे थे। उनकी पत्नी रुक्मणीबाई 40 साल की अपने कमरे में थी। लेकिन रात के अंधेरे में एक खतरनाक साजिश, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक साजिश थी, वो पनप रही थी, उनकी मौत की साजिश। दैनिक भास्कर 27 मार्च 2021 के मुताबिक रात के करीब 1 बजे 2 लोग चुपके से प्रेम नारायण के घर के पीछे पहुंचे। जितेंद्र और बेरवा, उनका नौकर और उसका दोस्त। हंसराज भील, उनके हाथ में भी एक कुल्हाड़ी और तलवार, और इरादा था हत्या का। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस साजिश की मास्टरमाइंड थी रुक्मणीबाई, जो प्रेम नारायण की पत्नी थी। जी न्यूज 27 मार्च 2021 बताता है कि रुक्मणीबाई ने घर की पहली मंजिल की खिड़की से रस्सा नीचे लटकाया, जितेंद्र और हंसराज को अंदर बुलाया। रुक्मणीबाई ने साजिश रची थी कि प्रेम नारायण को रास्ते से हटाना है। क्यों? क्योंकि उनके और जितेंद्र के बीच में 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। नवभारत टाइम्स 28 मार्च 2021 के अनुसार प्रेम नारायण को इस अफेयर के की भनक लग चुकी थी और वो रुक्मणीबाई को तलाक की धमकी दे रहे थे। उन्होंने कई बार उनके नौकर को भी हटाने की चेतावनी दी थी। रात के सन्नाटे में जितेंद्र और हंसराज ने प्रेम नारायण पर हमला किया। कुल्हाड़ी और तलवार से उनके गले, सिर और चेहरे पर ताबड़तोड़ वार किए। खून के छींटे आंगन में बिखर गए। दैनिक भास्कर 27 मार्च 2021 बताता है कि घाव इतने गहरे थे कि खून सूख चुका था। यानी हत्या रात में 6-7 घंटे पहले हुई थी। हत्या के बाद जितेंद्र और हंसराज उसी रास्ते से भाग गए और रुक्मणीबाई अपने कमरे में जाकर पहले की तरह सो गई, ताकि किसी को कोई शक न हो। सुबह जब प्रेम नारायण का भतीजा राजू दूध देने आया, तो गेट अटका हुआ था, जो हमेशा से ही एक तरीके से अटका रहता था। उसने अंदर झांका तो मास्टर साहब का लहूलुहान शव देखकर चीख पड़ा। गांव वाले जमा हो गए और खबर बड़ौद थाने तक पहुंची। एसएचओ रामस्वरूप मीणा अपनी टीम के साथ पहुंचे। रुक्मणीबाई ने पुलिस को बताया, मैं और मेरे बच्चे कमरे में सो रहे थे, हमें कुछ नहीं पता। कोई अज्ञात लोग आए होंगे। लेकिन दोस्तों, ये थी उनकी चाल। पुलिस को शक हुआ। क्यों? क्योंकि बच्चों के कमरे की कुंडी बाहर से लगी हुई थी, जो बाहर से बंद थी। एक पुलिस वाले का कहना है कि मैडम, आपके बच्चे कमरे में बंद थे और आपने कुछ सुना नहीं, ये कैसे मुमकिन है? पुलिस ने एफएसएल और डॉग स्क्वाड को बुलाया और साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। लेकिन अगली ब्रेक थ्रू तब हुआ जब पुलिस को एक रहस्यमयी पत्र मिला। दोस्तों, इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट था वो पत्र जो प्रेम नारायण की बड़ी बेटी ने लिखा था। इस पत्र में उस बेटी ने अपनी मां रुक्मणीबाई के जितेंद्र के साथ प्रेम प्रसंग की बात खुलकर लिखी थी। उसने अपने पिता को चेताया था। उसने अपने पिता को बताया था कि पिताजी, माँ का चरित्र ठीक नहीं है, वो जितेंद्र के साथ एक गलत रिश्ते में है। ये पत्र पुलिस के हाथ लगा और यहीं से सारी साजिश का पर्दा उठ गया। बेटी ने अपने पिता को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो पत्र इस हत्या का सबूत बन गया। पुलिस ने रुक्मणीबाई को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर दी। दैनिक भास्कर 30 मार्च 2021 बताता है कि रुक्मणीबाई पहले टूटी नहीं थी। उन्होंने पहले बताने से मना कर दिया,
लेकिन जब पुलिस ने जितेंद्र और हंसराज को पकड़ा तो सारी कहानी सामने अपने आप आ गई। जितेंद्र ने कबूल किया, मैं रुक्मणी से प्यार करता था। प्रेम नारायण हमारे प्रेम में रुकावट था। रुक्मणी बाई ने बताया कि प्रेम नारायण को उनके अफेयर का पता लग गया था और वो इस पे शक जताने लगे थे और उन्होंने नौकर को निकालने की भी चेतावनी दी थी और वो बार-बार तलाक की धमकी दे रहे थे। नवभारत टाइम्स 28 मार्च 2021 के मुताबिक रुक्मणी बाई ने जितेंद्र को उकसाया, अगर प्रेम नारायण रहे तो हमारा प्यार कभी पूरा नहीं होगा। जितेंद्र ने अपने दोस्त हंसराज को 20,000 रुपए में हत्या के लिए राजी किया। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से जितेंद्र और हंसराज को कुछ ही घंटों में दबोच लिया। पुलिस कहती है लगभग इसे 3 घंटे में हमने केस को सॉल्व आउट कर दिया था। जी न्यूज़ 27 मार्च 2021 के मुताबिक दोनों ने हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी और तलवार की जानकारी दी। कुछ लोग कहते हैं कि जितेंद्र ने बताया कि रुक्मणी बाई ने हमें रस्सा लटकाकर घर में बुलाया, हमने मास्टर साहब को मारा और वो चुपके से अपने कमरे में चली गईं। लेकिन दोस्तों, कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। बच्चों के कमरे की कुंडी बाहर से क्यों थी? क्या रुक्मणी बाई ने बच्चों को जानबूझकर बंद किया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस साजिश में कोई और भी शामिल था? दोस्तों, पुलिस ने इस केस को 3 घंटे में सुलझाने का दावा किया। दैनिक भास्कर 27 मार्च 2021 के मुताबिक एसपी विनीत कुमार बंसल ने अपनी टीम को तुरंत एक्टिवेट किया। एफएसएल और डॉग स्क्वाड ने मौके से साक्ष्य जुटाए। मृतक के शव पर गहरे घाव और खून के निशान बता रहे थे कि हत्या कितनी क्रूर थी। लेकिन असली सुराग था वो पत्र जिसने रुक्मणी बाई को बेनकाब किया। पुलिस ने रुक्मणी बाई, जितेंद्र और हंसराज को हिरासत में लिया। न्यूज़ 18 27 मार्च 2021 बताता है कि रुक्मणी बाई ने पहले खुद को बेकसूर बताया, लेकिन सख्त पूछताछ में वो टूट गई। उसने कबूल किया, हाँ, मैंने जितेंद्र को उकसाया। प्रेम नारायण मुझे तलाक देना चाहते थे और मैं जितेंद्र के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। जितेंद्र ने बताया कि उसने हंसराज को 20,000 रुपए में हत्या के लिए तैयार किया। 30 मार्च 2021 को जितेंद्र और हंसराज को कोर्ट में पेश किया गया। दैनिक भास्कर 30 मार्च 2021 के अनुसार दोनों ने हत्या में इस्तेमाल हथियारों की जानकारी दी। रुक्मणी बाई को पहले ही जेल भेजा जा चुका था। पुलिस ने साइबर सेल और मुखबिरों की मदद से जितेंद्र और हंसराज को पकड़ा। जी न्यूज़ 27 मार्च 2021 के मुताबिक एसपी विनीत बंसल ने कहा, हमने सभी सबूतों के आधार पर तीनों को गिरफ्तार किया। केस सॉल्व हो चुका है। लेकिन दोस्तों, बच्चों का क्या हुआ? वैभव और ऋचा जो उस रात कमरे में बंद थे, इस सदमे से कैसे उभरे? नवभारत टाइम्स 28 मार्च 2021 बताता है कि उनकी बड़ी बहन ने परिवार को संभालने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया। बच्चों का क्या कसूर था? माँ की गलती की सजा बच्चों को भी मिली। उन्हें क्यों मिली? दैनिक भास्कर 27 मार्च 2021 के मुताबिक प्रेम नारायण ने जितेंद्र को 65,000 रुपए सालाना में नौकरी पर रखा था। 2 साल तक जितेंद्र उनके घर का काम करता रहा और इस दौरान रुक्मणी बाई के साथ उसकी नज़दीकियां कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी थी। लेकिन जब प्रेम नारायण को अफेयर का पता चला तो उन्होंने जितेंद्र को निकालने की धमकी दी। मास्टर साहब ने जितेंद्र को कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन रुक्मणी बाई उसे हमेशा से ही बचाती चली आई। न्यूज़ 18 27 मार्च 2021 की खबर कहती है कि प्रेम नारायण की सरकारी नौकरी और संपत्ति इस साजिश का एक कारण हो सकते हैं। गांव में चर्चा थी कि रुक्मणी बाई और जितेंद्र की नई जिंदगी शुरू करने के लिए प्रेम नारायण की संपत्ति पर काफी समय से नजर रखे हुए थे। और बच्चों का क्या? उनकी बड़ी बहन ने पत्र लिखकर पिता को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो खुद इस त्रासदी का शिकार हो गई। देसी बिल्ड्स 28 मार्च 2021 के मुताबिक गांव वालों ने परिवार को बहिष्कृत कर दिया। वैभव और ऋचा का भविष्य अधर में लटक गया। प्रेम नारायण के बच्चे स्कूल में चुप रहने लगे। उनकी माँ की गलती ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, प्रेम नारायण मीणा की हत्या की कहानी प्यार, धोखे और साजिश का एक खतरनाक मेल है। एक टीचर जो अपने बच्चों के लिए सपने देखता था, अपनी पत्नी की साजिश का शिकार हो गया। रुक्मणी बाई, जितेंद्र और हंसराज ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उस बेटी का पत्र जिसने अपनी माँ को बेनकाब किया, इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। दैनिक भास्कर 30 मार्च 2021 के मुताबिक तीनों आरोपी जेल में हैं, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या प्रेम नारायण की संपत्ति इस हत्या का मुख्य कारण थी? क्या कोई और साजिशकर्ता बच गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उनके बच्चों को इंसाफ मिलेगा या उनकी जिंदगी इस त्रासदी की छाया में खो जाएगी? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ प्रेम प्रसंग की नहीं, बल्कि ये कहानी विश्वासघात, लालच और एक परिवार की बर्बादी की कहानी है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए
क्या रुक्मणी बाई ने सिर्फ प्यार के लिए हत्या की थी या इसके पीछे प्रॉपर्टी का लालच था? क्या पुलिस ने सारी सच्चाई सामने लाई या अभी भी कुछ बाकी रह गया था? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनकही कहानी के साथ। धन्यवाद।